Good morning, everyone. So, how are you, kids? Hope you all are doing well. Students, I'm here again with one more video of English poem. You heard about this poem that is Humpty Dumpty. ये आपने राइम्स टीवी में भी देखी होंगी, सुनी भी हैं, एंड आई नो आपको आती भी हैं. तो आज आप मेरे साथ भी पढ़ो, ठीक है? सो राइम्स हम जितनी इंग्लिश की सीख के रखें उतना अच्छा है हमारे लिए. स्कूल में कंपटीशन होता है इंग्लिश रेसिटेशन का, कहीं भी होता है, तो आपको पोएम्स आती होंगी तो आप पोएम तो सुना सकोगे, और सुनने वाला बोलेगा भी कि इस बच्चे को तो बहुत सारी पोएम्स आती हैं, इसने काफ़ी पढ़ी हुई हैं पोएम्स. सो जितनी पोएम लर्न करो उतना अच्छा है. इट्स नॉट अ बैड, रैदर इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, हम्टी डम्टी के बारे में पता? हुई हम्टी डम्टी? हम्टी डम्टी इज़ अ इमेजिनरी फिगर. ठीक है, जैसे सेंटा क्लॉज इमेजिनरी फिगर है, ये बच्चों के लिए बनाया है. जैसे बच्चे सेंटा क्लॉज को देख के खुश होते हैं कि वो क्रिसमस में गिफ्ट लेके आता है एंड ऑल, उसी तरह हम्टी भी एक इमेजिनरी फिगर है. और ये दिखने में जैसा है इतना फ़नी एंड इट सीम्स सो कॉमिकल कि इसे देख के ही बच्चों को हंसी आ जाती है. सो ये बच्चों का यानी आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है. ठीक है, मेरा तो है, आपका भी होगा शायद. सो लेट्स स्टार्ट. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Now what is the meaning of this poem? अब इसका मैं मीनिंग बताऊंगी, ठीक है? Humpty Dumpty sat on a wall. इसका नाम है हम्टी डम्टी. नाम भी देखो राइमिंग है पोएम की तरह, है एक ही आदमी का नाम, हम्टी का ही. इसका नाम है हम्टी डम्टी. सैट ऑन ए वॉल, हम्टी एक बड़ी सी दीवार पे बैठा है. हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल. अचानक हम्टी डम्टी दीवार से बहुत ज़ोर से गिरता है. ग्रेट फॉल मैंने बहुत ज़ोर से गिर जाता है. ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग मैन. राजा के जितने भी घोड़े और जितने भी सिपाही थे. अब यहाँ पे राजा कहाँ से आ गया? जिस शहर में, जिस देश में हम्टी डम्टी रहता था, वहाँ के राजा की बात हो रही है. ठीक है, जब ये दीवार से गिरा, ठीक है, इसका सर फट गया. ठीक है, तो जहाँ ये हम्टी डम्टी रहता है, जिस देश में, उस देश के राजा के सिपाही और घोड़े आए. उन्होंने हम्टी को उठा के उसका सिर जोड़ने की कोशिश की. ठीक है, ठीक करने की कोशिश की, बट वो उसे जोड़ नहीं पाए. ठीक है, वो वही बैठा का बैठा रह गया. क्यों? इसका सिर बड़ा सा था और बॉडी छोटी सी थी, तो ये बैलेंस कर ही नहीं पाता था. जितनी बार इसे सेट करके बैठाते थे वो लोग सिपाही, ये उतनी बार गिर जाता था. इसलिए Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. So, ऐसी पोएम लर्न करनी है. पोएम ऐसी ही लर्न करनी चाहिए. नंबर 1. सेकेंड, आईने के सामने खड़े होकर पोएम लर्न करो और एक्टिंग करते हुए लर्न करो, तो और जल्दी लर्न भी होती है और लर्न करने में भी मज़ा आता है. और आपको पता ही नहीं चलेगा कि खेल खेल में कब आपको पोएम भी लर्न हो गई. ठीक है, अगर नहीं अकेले लर्न कर पा रहे हो तो नॉट एन इशू, मम्मी या पापा से बोलो, आपको लर्न करवा देंगे एक एक दो दो लाइन करके. ठीक है, सो पेरेंट्स, आप भी वीडियोस देख रहे हैं, पोएम पे ध्यान दीजिएगा बच्चों का. जैसे वोकैबुलरी पे ध्यान दिया जाता है कि पोएम अगर बच्चे अपने लेवल पे नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो आप उन्हें ब्रेक कर करके लर्न करवाइए. एक एक लाइन या दो दो लाइन करके करवाइए, फिर उनसे पोएम पूछिए. और ये पोएम बीच बीच में, दिन में बीच बीच में, हर 2 से 3 घंटे के बाद में उन्हें पूछिए. ऐसे पूछेंगे तो उन्हें, उनकी मेमोरी शार्प होगी, उन्हें याद रहेगा. अगर आप एक ही बार पढ़ाओगे, और हो सकता है एक बार में आपको बच्चा पोएम अच्छी तरह सुना दे, फिर आप सोचो कि मेरा बच्चा सीख गया. अब ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद तो पोएम फिर भूल जाए, तो वो चीज़ उसके दिमाग में प्रिंट रहे, तो 2-3 दिन तक आप उसको हर 2-3 घंटे में पोएम वो वाली पूछो.
हर 2-3 घंटे में वो पोएम सुनो उनसे। तो ऐसा क्या आप भी श्योर हो जाएंगे कि बच्चे को पोएम अब लर्न है, एंड बच्चे को भी पोएम बाय हार्ट हो जाएगी। और 2-3 दिन ही नहीं, आप उठते बैठते खाना बनाते हुए इधर उधर बोल सकते हो कि हमटी डमटी सुनाओ या ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। तो ऐसे क्या बच्चे का भी एक इंटरेस्ट बना रहेगा। और जब वो सुनाएगा तो उसे बोलिए कि राइमिंग करके अच्छी तरह से गा के सुनाए, जैसे आपके टीचर्स सुनाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।